Hello बच्चों, let's read our question. Throughout the interphase are synthesized as a relatively constant rate. Throughout interphase के टाइम पर कौन सा constant rate पर synthesize होते रहते हैं and whereas are synthesized only during the S phase और कौन सा है जो S phase के टाइम पर ही सिंथेसाइज होता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं ए मोस्ट मेजर प्रोटीन हिस्टोन्स, बी हिस्टोन्स डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम्स, सी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स एंड फंक्शनल प्रोटीन्स, डी मोस्ट मेजर प्रोटीन्स डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम्स। ओके, तो हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन। ये जो सेल डिवीजन होता है इसमें डिफरेंट फेजेस होती हैं। ये एक होती है हमारी G0 फेज, देन G1 S फेज, G2 एंड M फेज। G0 जो फेज होती है उसको हम बोलते हैं रेस्टिंग की फेज। ओके, रेस्टिंग की फेज बोलते हैं। G1 में ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होते हैं, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म होते हैं। एस फेज में क्या हो जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद होती है G2 फेज जिसमें कि ग्रोथ ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स और फंक्शनल एलिमेंट्स का स्टार्ट होती है। ग्रोथ ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। एम फेज में स्टार्ट हो जाता है माइटोसिस। ठीक है, तो ये हमारी सेल डिवीजन की फेज हो गई। तो अब हम अब अपने ऑप्शंस देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो ए ऑप्शन है मोस्ट मेजर प्रोटीन्स एंड हिस्टोन्स। तो जो मोस्ट मेजर प्रोटीन इंटरफेस में थ्रू आउट इंटरफेस प्रोटीन्स जो होती है मेजर प्रोटीन वो सिंथेसाइज होती रहती हैं। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है। और वेयर एज जो हिस्टोन होती है वो आर सिंथेसाइज्ड ओनली ड्यूरिंग द एस फेज। तो ये जब एस फेज में क्या हो रहा है, हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, उसी टाइम पर क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो सिंथेसाइज होना शुरू कर देती है। अब हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो कहाँ मिलती है, मोस्टली यूकेरियोटिक के सेल न्यूक्लियाई में मिलती है। ठीक है, और ये क्या काम करती है, ये डीएनए से बाइंड हो जाती है, बाइंड टू डीएनए, हेल्प गिव क्रोमोसोम देयर शेप, हेल्प इन गिव क्रोमोसोम शेप, और क्या करती है, यूकेरियोटिक हेल्प कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ जीन, हेल्प इन कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ जीन। ओके, तो ये जो है हिस्टोन प्रोटीन के काम होते हैं। तो ये किस फेज में हो रही है, एस फेज में। तो हमारा जो एस फेज में ही हमसे पूछा है तो हमारा ये आंसर ठीक हो जाता है, ये ऑप्शन ठीक हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन है बी हिस्टोन्स एंड डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम्स। तो जो बी ऑप्शन की बात करें तो हिस्टोन जो हो रहे हैं वो एस फेज में हो रहे हैं। ठीक है, और जो ये डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम होते हैं वो किस फेज में सिंथेसाइज होंगे, G1 फेज में ही। G1 फेज में ही जो डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम सिंथेसाइज होना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि एस फेज में तो आपका क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो ही जाता है। तो डीएनए सिंथेसाइजिंग एंजाइम कहाँ किस फेज में होंगे, G1 फेज में। तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें एस फेज में देखना है, तो एस फेज में नहीं, ये G1 फेज में स्टार्ट हो जाते हैं। स्ट्रक्चर प्रोटीन एंड फंक्शनल जीन, तो हमने देखा था G2 फेज में क्या हो रहा है, ग्रोथ ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। इसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एलिमेंट्स का जो बनते हैं वो किस में बनते हैं, G2 फेज में बनते हैं। तो ये हमारा G2 फेज में होगा, तो इसीलिए ये एस फेज नहीं होगा।
मोस्ट मेजर प्रोटीन एंड डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम्स, तो वही सेम आ गया कि डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम जो होते हैं वो किस फेज में बन रहे हैं, हमारे G1 फेज में। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, मोस्ट मेजर प्रोटीन्स एंड हिस्टोन्स। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।